नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है शायद उसमें आ सकता है। और कुछ बच्चों ने जो बताया कि जैसा कि मैंने फोन करके पूछा था बच्चों से, तो बच्चों ने बताया कि सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं दोस्तों, सेम टू सेम बच्चों ने बताया। कुछ बच्चों ने एकदम ऑप्शन भी रटा हुआ था, बिल्कुल सही ऑप्शन भी बताया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे लाए हैं दोस्तों जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है कि भाई अब देखा जा रहा है कि दोस्तों सीटेट क्या कर रहा है, अब नए टॉपिक से भी क्वेश्चंस दे रहा है आपका। अभी तक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें दे रही थी, अब कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किया है सीटेट ने, और सीटेट में आपके पेपर में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस जाए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। यानी कि हिंदी आपकी 999 रुपए में, यूपी टेट का आपका एग्जाम 999, यूपी टेट का 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच 1799 रुपए में, आरओ का बैच आपका 499 रुपए में, और एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपए में। वीडियो मॉक टेस्ट जो है आपका दोस्तों 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है किसका? स्टडी 91 का, कि आपका कहीं भी सिलेक्शन होना चाहिए। कहीं भी सिलेक्शन आपका हो, चाहे यूपी टेट में हो, सुपर टेट में हो, आरओ में हो, आरओ में हो, एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो, यही एकमात्र उद्देश्य है किसका? स्टडी 91 का दोस्तों। इन बैचेस को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो कि हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। दोस्तों आदिवासी पूछा गया था दोस्तों। पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 10 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? मैंने आपसे बताया था दोस्तों, हाथी से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, हाथी से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। इस बार 10 जनवरी मोर से क्वेश्चन दोस्तों पुटअप हुआ, और मोर से क्वेश्चन पुटअप हुआ दोस्तों आपका। मैंने और बच्चों ने बताया कि सर नृत्य पूछे जा रहे हैं, नृत्य से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, नृत्य भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और बात करें तो आपका दोस्तों नृत्य हो गया, और आपका भोजन, प्रमुख भोजन, ये सब चीजें रिपीट हो रही दोस्तों। भोजन भी पूछे जा रहे हैं, प्रमुख ही बताइए, बिहार का कौन सा प्रमुख भोजन है, यूपी का कौन सा प्रमुख भोजन है, ये चीज है, इस पे बात हो रही है दोस्तों। और आपका दोस्तों आपसे कौन सा यानी कि निकटवर्ती राज्य है, ये सारी चीजें दोस्तों, राजधानी पूछी जा रही है। तो ये सब दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीजें। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पूछा गया कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं दोस्तों। कौन से? संथाली जनजाति होगी, गद्दी जनजाति होगी, गौड़ जनजाति, शाहविया जनजाति, यानी जनजातियों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपके सिलेबस में है दोस्तों, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, मधुमक्खियों से क्वेश्चन पूछा हो रहा है, आपका स्लाथ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। कभी मधुमक्खियों से पूछा जा रहा है, कभी मोर से पूछा जा रहा है, कभी बाघ से पूछा जा रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीटेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा सिलेबस एक बार तैयार कर जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजों को, टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बाकी अपना वो कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। कौन से? संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति या शाहविया जनजाति। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चों, कौन सी जनजाति होगी? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आपकी गद्दी जनजाति, सेकंड आंसर आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया। नेक्स्ट है हमारा
निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? कई बार है और आना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही पुटअप हो रहा है। सत्रिया नृत्य होगा, रउफ नृत्य होगा, चिराव नृत्य होगा, गरबा नृत्य होगा, किसका होगा बताइए? मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ रहा है दोस्तों, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताइए, मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है दोस्तों? बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा? सत्रिया नृत्य होगा, रउफ नृत्य, चिराव नृत्य, क्या होगा? मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, चिराव नृत्य दोस्तों। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य की बात की जा रही है तो आपका सी इज द राइट आंसर। चिराव नृत्य जो है, जो सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, किसका? मिजोरम का दोस्तों, ठीक है। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा माना जाता है? चिराव नृत्य माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार। कश्मीर से बंगलौर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर सॉरी, क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बिल्कुल सही आंसर बताया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों आपने बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी है, अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? आप सब ने सुना होगा दोस्तों ये कल्पना चावला की घटना। तो बताइए, कल्पना चावला जी का एक भारतीय मूल की अमेरिकी थी, अमेरिका की रहने वाली थी, तो अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था, इस बार पूछा गया है। कल्पना चावला भी आपके सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया इस बार 2000 में, 1998 में, 2006 में या 2003 में। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, कब उनका निधन हुआ था? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कब होगा, कब होगा उनका निधन, बताइए। कब हुआ था? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो बिल्कुल सही आप बताया, 2003 में दोस्तों, 2003 में हुआ था। चौथा, डी इज द राइट आंसर, 2003 में उनकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला जी की, 2003। बहुत ही सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल आज फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा। कल्पना चावला जी से टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से पौधों में से कौन सा पौधा कीटों का जाल में फंसाता है और खा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इससे फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, शायद नेक्स्ट पाली में फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस बात इतनी हो सकती है कि क्वेश्चन को घुमा सकता है, बस थोड़ा सा क्या करेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपका बेस और आपका बेस सही है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। पर अगर आपका बेस नहीं सही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तब आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए एक बार पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे उसके जोश के साथ सारी चीजों को एक बार क्लियर पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बताइए, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कस्कुटा, अमेरबल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए इस बार दोस्तों, ये नहीं गलत होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। कुस्कटा अमेरबल पौधा नहीं होगा, सूरजमुखी का पौधा नहीं होगा, कैक्टस का पौधा नहीं होगा। बहुत लोग कैक्टस बता रहे हैं, कैक्टस नहीं है दोस्तों, घटपर्णी का पौधा। 4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, घटपर्णी का पौधा है दोस्तों। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे पेपर आया था ना, आप लोग जो बच्चे सीटेट पेपर दिए होंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आए थे उनके, तो घटपर्णी का पौधा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। वीडियो का
की पुस्तक आपके लिए 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपके लिए 350 रुपीज में, पेट बुक आपकी 300 में, आरो की बुक आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है। अगर इन पुस्तकों को मंगाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना शाल आपको मैंने दोस्तों पढ़ाया था कि पश्मीना शॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पश्मीना शाल से ही क्वेश्चन पुटअप हो गया। पश्मीना शॉल, जो पश्मीना शॉल बनती है दोस्तों, बताइए पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़ से होगा, ऊंट से होगा, बकरी से होगा, एल्पेका से होगा? जल्दी से आंसर दें। पश्मीना शॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही, इसलिए इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। बताइए बताइए आंसर, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पश्मीना शॉल, चलिए जल्दी से बताइए, भेड़ होगा कि ऊंट होगा कि एल्पेका होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, भेड़ नहीं होगा दोस्तों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, भेड़ नहीं होगा आपका, ऊंट नहीं होगा, बकरी, बकरी होती है दोस्तों। क्या होती है? बकरी होती है। भेड़ कुछ बच्चे मार चले आए, सोचेंगे सही हो गया, नहीं दोस्तों भेड़ नहीं है, वो बकरी है और बकरी की ही ऊन होती है। जो ऊन होते हैं, जो उनके बाल से, बकरी के ही बाल से दोस्तों ऊन बनाए जाते हैं, सॉरी। और जो पश्मीना शॉल होती है दोस्तों, आपके 4 स्वेटर के बराबर एक शॉल होती है, ये सोचिए 4 स्वेटर के बराबर एक शॉल होती है दोस्तों, और बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है और बहुत ही गर्म होती है दोस्तों। क्या? बहुत ही गर्म होती है, यानी आपके 4 स्वेटर जितना आप पहनेंगे वो 1 साल उतना काम करेगी दोस्तों। वो उनकी बकरियों से जो बाल होते हैं, बकरियों के बाल से बनाए जाते हैं, बहुत ही महीन बाल होते हैं दोस्तों। ये बनाया जाता है कि हमारे, उनके 4 बाल मिला के हमारा 1 बाल बनता है दोस्तों। तो यानी बहुत ही महीन बाल होता है उनका, भेड़ों का वो, तो उनकी यानी कि ये चीज है दोस्तों। पश्मीना शाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी गुड। ये हाथ से बुनाई होती है दोस्तों। क्या होता है? हाथ से बुनाई होती है, कोई मशीन से इसको नहीं बुन सकते, हाथ की बुनाई होता है, इसमें बहुत समय लगता है। ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट थे पश्मीना शाल के। नेक्स्ट है दोस्तों, मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है, कौन कौन सी है जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं? डेंगू है, मलेरिया है, कोविड-19 है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, HIV एड्स है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19, चिकनगुनिया। क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पर मुझे लग रहा है सारे बच्चे इसका आंसर देते होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, वही इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें। मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह कौन सा है जो मच्छरों से फैलती है? मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है, क्या है? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यानी मलेरिया, डेंगू तो सब जानते होंगे, इसे चिकनगुनिया में आप लोग कंफ्यूज हो। सॉरी दोस्तों, चिकनगुनिया में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये आपका यानी चिकनगुनिया भी होता है। मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह कौन सा है? मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि सारी बीमारियों को भी पढ़ के आप जाइएगा कि कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है, कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है। इन सारी चीजों का दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आया था। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें बच्चों, जल्दी से आंसर दें।
फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? बिल्कुल सही आपने, उपज का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि आखिर हमारी जो उपज हुई है आखिर कितनी हुई है, उसका अनुमान लगाने के लिए ये कटाई परीक्षण किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया जिन बच्चों ने दिया बी, बहुत बढ़िया। आज फॉर्म में लग रहा है मेरे बच्चों, बस इस बार सीटेड पार दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डर लगता है, मैं मानता हूं कि सभी को एग्जाम से पहले डर लगता है, पर कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको डर लगता है, आपको भी लगता था, मुझे भी एग्जाम से पहले डर लगता था, पर दोस्तों उस डर के आगे ही आपकी क्या है, जीत है। तो एकदम ये सोचिएगा कि इस बार सीटेड पार, एकदम पढ़ के जाइए, मेहनत करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, विश्वास रखेंगे तो आपका एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते जाइए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिन बच्चों के पास समय है, जिनका फरवरी में क्वेश्चन है, फरवरी में जिनका पेपर है, बस एक रामबाण है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जितना ज्यादा से ज्यादा हो ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपका हुआ था पेपर, वो सारे पेपर आप ऑनलाइन कर जाइए दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। जो पिछले साल के हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं सारे कर जाइए, पिछले साल वाले। तो ये चीज है। बताइए, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या तेलंगाना का है? क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बच्चों आंसर दें। कौन सा होगा इसका आंसर? पोचमपल्ली एक शहर है दोस्तों, पोचमपल्ली, जल्दी से आंसर दें। एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं। यह शहर जहाँ है सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है, किस राज्य का भाग है दोस्तों? किस राज्य का भाग है? जल्दी से बताएं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ये दे रहे हैं, कुछ बच्चे भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। केरल नहीं होगा दोस्तों, कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना होगा दोस्तों। फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, कछुआ, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। इनकी 3 कच्ची हृदय होती है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन फिर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो नए शिफ्ट में होने वाला एग्जाम है उसमें आ सकता है। नीचे दिए गए जानवरों विचार कीजिए। सांप, कछुआ, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। इनकी विशेषता चुनिए। इन सभी की विशेषता आपको चुननी है दोस्तों, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल। जल्दी से बताइए, सभी लोग परिचित हैं, सांप से परिचित हैं, कछुए से परिचित हैं, मेढक से, घड़ियाल से, मगर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। सांप, कछुआ, मेढक, घड़ियाल, ये सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं। बिल्कुल सही है, ये कॉमन चीज है इनमें। ये सारे लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सांप हुआ, कछुआ हुआ, मेढक हुआ, घड़ियाल हुआ, ये सारे अंडे प्रदान करते हैं। आपका बी इज द राइट आंसर। बहुत सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल फॉर्म में आज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। आरओ के ये आपकी समीक्षा अधिकारी की सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों मात्र 1999 रुपए में, और इसमें आपको डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है दोस्तों? कौन स्वपोषी है? मानव की बात करें, शैवाल की बात करें, जंतु की बात करें या कवक की, कौन स्वपोषी होता है? कौन से है? मानव होता है, शैवाल होता है, जंतु होता है, कवक? जल्दी से आंसर दें, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो सही आंसर आप बताएंगे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कौन है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। शैवाल दोस्तों जो होता है ये क्या होता है? स्वपोषित होता है। बिल्कुल, शैवाल जो होता है वो क्या होता है? स्वपोषी माना जाता है दोस्तों, स्वयं पोषण करता है अपना, ये क्या होता है? स्वपोषी कहलाता है क्या? शैवाल दोस्तों, ठीक है। मानव जो होता है दोस्तों, मानव अपना क्या होता है? अनाज, और कुछ लोग नॉनवेज और वेज दोनों खाते हैं ना, उस पे होते हैं। चलिए
भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, आपका सभी बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या था? पानी का अति प्रयोग, पानी बर्बाद करना, पानी का भंडारण और पुनर्चक्रण पानी। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। पानी बर्बाद करते हैं हमारे यूपी के, इंडिया के लोग क्या करते हैं? इंडिया के लोग पानी ज्यादा बर्बाद करते हैं दोस्तों, इसलिए यानी कि पानी बर्बाद करना होता है। भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या है? पानी बर्बाद करना, यही है दोस्तों, इसलिए सही है। तो इसलिए पानी की वैल्यू जानिए आप और पानी का सही यूज करिए दोस्तों, ठीक है? बहुत ही पानी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सृजना पहली बार रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी, जैसे ही उसे टिकट मिला उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी माँ को निम्नलिखित बताया उनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? क्या बताया उसने अपनी माँ को? कि टिकट पर यात्रा की तारीख लिखी होती है, मैं टिकट पर यात्रा किराया नहीं देख सकती हूँ, मैं अपना बर्थ और कोच नंबर देख सकती हूँ। चलिए जल्दी बताइए, किराया नहीं देख सकती हूँ, उसने कौन सा गलत बताया? जल्दी से बताइए दोस्तों। मैं टिकट पर यात्रा का किराया नहीं देख सकती हूँ। बताइए क्या होता है आपका दोस्तों? ये भी है, टिकट पे क्या क्या लिखी होती है जानकारियां, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, टिकट पर यात्रा की तारीख लिखी होती है, ये सही है। टिकट में अपना बर्थ और कोच नंबर देख सकते हैं आप, पर टिकट पे यात्रा का किराया नहीं देख सकते, ये गलत है। उसमें लिखा रहता है किराया दोस्तों। किराया क्या होता है? आपका लिखा होता है। किराया क्या होता है? लिखा होता है कि कितने का आपका टिकट है। तो वो झूठ बोल रही थी, बी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? ये गलत है, बी गलत है आपका। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस देश की सीमा से होकर नहीं गुजरता? दोस्तों नहीं है जहां पे, वहां पे आपको सावधान हो जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पूछ रहा है नहीं गुजरता है, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नहीं गुजरता है बात कर रहा है। इथियोपिया होता है, अल्जीरिया होता है, चाड होता है या ट्यूनिशिया होता है, कहां से नहीं गुजरती? ऐसे क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे गए हैं काफी। मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, 1 2 3 4, तो मैप से जरा पढ़ के जाइएगा। बताइए सहारा मरुस्थल किस देश सीमा से होकर नहीं गुजरता? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। कुछ बच्चे ए देते हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही हो रहा है। बिल्कुल सही, इथियोपिया दोस्तों आपका ए इज द राइट आंसर। सहारा मरुस्थल किस देश सीमा से होकर नहीं गुजरता? इथियोपिया से होकर नहीं गुजरता, बाकी अल्जीरिया, चाड और ट्यूनिशिया होकर गुजरता है दोस्तों, ठीक? ये है आपका। नेक्स्ट है आपका, पॉट बेली वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी का सूचक होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉट बेली के वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी के सूचक होते हैं? घेंगा, रक्तल्पता, किशोरकोरा, सूखा रोग। किसका होगी दोस्तों? किस बीमारी से यानी वो होते हैं, किस प्रकार की बीमारी के सूचक होते हैं? जल्दी से बताइए। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका किसी रोकर दोस्तों क्या होता है? बेली वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी के सूचक होते हैं? ये आपका काशियो रोकर होगा। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आज दोस्तों, आप सभी फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर दोस्तों, मात्र 1499 रुपए में आपको ये महाबचत ऑफर मिला यूपी पुलिस का दोस्तों। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ये मौका मिला है, बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, इस मौके को दोस्तों एकदम आर पार कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है अम्लीय माध्यम में, स्वस्थ व्यक्ति में, क्षारीय माध्यम में या मोटे व्यक्ति में? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी कहाँ होती है? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, कहाँ धीमी हो जाती है? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, अम्लीय माध्यम में, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। आज फॉर्म में लगने मेरे बच्चे दोस्तों, रिवाइज करते जाइएगा, पढ़ते जाइए, शायद ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, कौन से कीट लकड़ी में एक कॉलोनी बना लेता है? अरे वाह, महान आत्मा है, कॉलोनी बना लेता है। कौन सा कीट है दोस्तों? बताइए जल्दी से। मकड़ी हो गई, चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई। ये चींटी और मधुमक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके लिए पढ़ के जाइएगा इनसे, चींटी और मधुमक्खी से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछ लेता है चींटी में बताइए कौन सी चींटी अंडा देती है, कौन सी सिपाही चींटी होती है, वो क्या उसका कार्य क्या होता है। मधुमक्खी में पूछ लेगा दोस्तों कि यही सब सारी चीजें पूछता है दोस्तों। बताइए कौन सा कीट लकड़ी में एक कॉलोनी बना लेता है। बहुत बढ़िया, मकड़ी नहीं होगा दोस्तों, चींटी नहीं होगा, मधुमक्खी नहीं। आप जानते हैं लकड़ी को आपका कौन, दीमक दोस्तों खा लेती है पूरा, धीरे धीरे दीमक नहीं लग जाती, वही दीमक क्या होती है, वही कॉलोनी बना लेती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्पत्ति किसके कारण होता है। ओजोन छतरी का नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण। अरे दोस्तों ये तो आप बहुत ही अच्छा आंसर दिए होंगे इसका, और बहुत अच्छा आंसर देंगे भी, गलत नहीं होना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आप दे रहे हैं आंसर, जल्दी से। बढ़ती हुई त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है। जो सूर्य की दोस्तों पराबैंगनी किरणें गिरती हैं वो ओजोन परत पे हमारी गिरती हैं, और ओजोन परत हमारी उससे रक्षा करती है, और यही जब छतरी का नुकसान होता है दोस्तों। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी, सूर्य पक्षी, टेलर पक्षी, कबूतर पक्षी। हाँ, कुछ लोग कबूतर न मार के आ जाइएगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला, नर पक्षी की बात हो रही है तो वीवर पक्षी जो होता है दोस्तों, ये कई प्रकार के आपके घोंसले बनाता है, कई प्रकार के घोंसले बनाएगा, 2-3 ठो। और जो मादा पक्षी होगी, मादा वीवर पक्षी होगी, वो चूज करेगी दोस्तों कि कौन सा घोंसला अच्छा है, और उसी घोंसले को चूज करके उसमें क्या देगी, अंडे प्रदान करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये वीवर पक्षी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे स्वयंवर नहीं होता, अपना घोंसला स्वयं चुनती है अपना, यानी कि जो मादा होती है वो स्वयं नर को चुनती है दोस्तों। तो ये वीवर पक्षी होती है, और यही क्या बनाती है, घोंसला बनाती है अपना। नेक्स्ट होता है आपका ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है दोस्तों। कितने प्रतिशत है जल्दी से बताइए। 6%, 8%, 10%, 12%, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही आपने बताया 8% दोस्तों, बिल्कुल सही 8% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके कंपटीशन में हिंदी आ रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि का क्या कहा जाता है। धनात्मक हाफ दर लेफ्ट रेट, ऋणात्मक हाफ दर लेफ्ट रेट, या बढ़ती हाफ दर लेफ्ट, क्या होगा जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जब वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ती है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक हाफ दर लैप्स रेट। बी आंसर बच्चों ने जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के निम्नलिखित में से किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानधन पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर सारे बच्चों को इसमें पता होगा क्योंकि इनके नाम पे फिल्म भी बनी थी, और निर्देशक और इनकी एक्टिंग किसने की थी आप सभी जानते होंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, आनंद कुमार थे दोस्तों, आनंद कुमार थे। ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी उसमें। आनंद कुमार जानते हैं ना आपने। अब क्या कहते हैं, अमीर का बेटा ही अमीर बने या डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर बने, ऐसा नहीं है। और उनका एक डायलॉग और अच्छा था, ठीक, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। ठीक है, वही चीज है। किस भारतीय शहर को दुनिया के योग राजधानी माना जाता है दोस्तों। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, कौन सा है जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बिल्कुल दोस्तों, ऋषिकेश इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, ऋषिकेश होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियां खरीदती है जो विशेष रूप से वहां बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। कलमकारी और कंथा पोचमपल्ली, और कलमकारी पोचमपल्ली और कांजीवरम, और कलमकारी और चंदेरी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, पोचमपल्ली और कलमकारी, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया। यूजीसी नेट का पेपर बैच प्रारंभ आपका मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी आया था क्वेश्चन। 44 भारत के कितने राज्यों को जोड़ता है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य और केंद्र। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा, आ सकता है दोस्तों आपसे। ठीक है,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन बहुत पुटअप हो रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है, 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही है, आपका सी इज द राइट आंसर बताया बच्चों ने। परख जो हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, बताइए। निवेश सलाह, रक्षा अधिग्रहण, छात्र सीखने का आकलन, ये भी आपके एग्जाम में आया था परख, जल्दी से आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, छात्र सीखने का आकलन था परख, ये आपका सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समाज से हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में, कुछ आपके एग्जाम में भी आए हुए थे क्वेश्चन यहाँ से, और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद ऐड किए हैं दोस्तों जो कि मुझे लगा कि हाँ वाकई में इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, जो होने वाले एग्जाम है उनमें आ सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार और सभी लोग एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट जरूर करिएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण दोस्तों, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।